आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो मैचेस थे। लेकिन पहले अगर बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला जहां पे क्यूबरा में खेला गया था, वहां पे दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि बारिश का असर था और वहां पे क्लाउडी कंडीशंस था, तो इसलिए चाह रहे थे कि पहले गेंदबाजी करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे पिच का। लेकिन वहां पे जो बदलाव थे, खासतौर पे एक बदलाव किया था दक्षिण अफ्रीका ने, रिजा हेंड्रिक्स को वापस लाए थे। लेकिन जो शुरुआत था भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, कुछ खास शुरुआत नहीं, क्योंकि आज तेज गेंदबाजों ने पावर प्ले में पूरी तरीके से तेज गेंदबाज छाए हुए थे और वहां पे मार्को यंसन पहले ही ओवर में विकेट चटके, फिर अगले ही ओवर में कोएट्जी की जबरदस्त गेंद, जबरदस्त तेज तरार गेंद, जबरदस्त सेटअप किया बल्लेबाज को और वहां पे फंसाया। संजू सैमसन जो पिछले मैच में शतक की पारी खेले थे, इस मैच में शून्य पे चलते बने, रूम बनाने की कोशिश में वहां पे बोल्ड हो गए। जबरदस्त मार्को यंसन की गेंद, फिर अभिषेक शर्मा एक चौका लगाया, लेकिन फिर से वही शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, वहां पे क्रैम सा हो गए थे और वहां पे पुल खेलने गए और वहां पे टॉप एज लगा और कैच। सूर्य कुमार यादव सैम लेन की गेंद में वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए और वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे हबरा तबरी मच गया था, क्योंकि भारतीय टीम की अगर बात करें, जो शुरुआती क्षण में जो 3 झटके दिए थे, 15 रन पे 3 विकेट, और कहीं ना कहीं पावर प्ले के अंदर अगर ऐसा विकेट्स गिरता है तो कहीं ना कहीं वहां पे मुश्किलात हो जाता है। तिलक वर्मा और खासतौर पर अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया आज 5वें नंबर पे। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा थोड़ा बहुत सूझबूझ भरी पारी खेलकर थोड़ी बहुत पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वहां तिलक वर्मा ने चहलकदमी की माकराम के खिलाफ और वहां पे काबर के हाथों कैच दे बैठे। हालांकि 20 रन की पारी खेली थी, एक जबरदस्त छक्का भी लगाया था, लेकिन अक्षर पटेल आज जबरदस्त लग रहे थे बल्लेबाजी में, जैसे कि फाइनल में खेला था जो उनको प्रमोट किया गया था और वहां पे फाइनल में अच्छी खासी प्रदर्शन किया था टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, वैसे ही आज कुछ अंदाज था। 27 रन की पारी खेले, पावर प्ले के बाद अच्छे खासे स्पिनर्सों का इस्तेमाल किया, पूरी तरीके से दबोच कर रखा। वहां पे रन के लिए छटपटा रहे थे बल्लेबाज, जिसमें से मारने जाएंगे तो वहां पे विकेट्स गंवा रहे थे और वहां पे चाहिए था पार्टनरशिप। 3-4 ओवर शांत रहकर पार्टनरशिप बिल्डअप करते और वहां पे उसके बाद आक्रमण करते तो सही रहता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अक्षर पटेल के 27 रन 21 गेंदों में नॉन स्ट्राइकर एंड में थे। क्यूबा पीटर गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे स्ट्रेट ड्राइव लगा मारने की कोशिश में हार्दिक पांड्या, और वहां पे दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड में आउट हो गया और बहुत ही मैं कहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हालांकि 27 रन बनाए थे, अच्छा खासा आंखें जमा चुके थे, इस सिचुएशन में अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश में सफल भी हुए थे। 30 रन तिलक वर्मा के साथ और 25 रन की पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर किए थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या थोड़ा बहुत धीमे हो गए, क्योंकि रिंकू सिंह का भी विकेट गिरा, ज्यादा रन्स बटो नहीं पाए। क्यूबा पेटर ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, जहां पे कट खेलने गए थे वहां पे कैच दे बैठे, कट ने वहां पे लंबे शॉट मारने गए थे, वहां पे कैच दे बैठे और खास तौर पे देखे तो वहां पे हड़बड़ाहट ज्यादा की। लेकिन आखिरी अर्शदीप सिंह आए, अर्शदीप सिंह ने भी एक छक्का जबरदस्त अंदाज में लगाया, लेकिन हार्दिक पांड्या ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक ले रहे थे और वहां पे आखिरी 2 ओवर्स में उतने रन बटोर नहीं पाए जितने रन बटोरने चाहिए थे और वहां पे ज्यादा स्ट्राइक नहीं दे रहे थे अगर आप खासतौर पे देखें तो। और अर्शदीप सिंह को वहां पे आखिरी ओवर्स में उतने रन्स आए नहीं, आखिरी 2 ओवर में। अगर वहां पे भी 10, 12, 15 रन आ जाते, चक्के चौके आ जाते, तो शायद 130-35 तक पहुंच सकते थे और वहां पे अच्छी खासी थोड़ा बहुत कंपीट कर सकते थे। लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी कोएट्जे, मार्को यानसन द्वारा शुरुआत में भी और डेथ ओवर्स में भी एक एक विकेट चटका। हालांकि महाराज को विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी किफायती स्पेल करके गए। वहां पे माकरम एक ही ओवर किए थे, 4 रन 1 विकेट। तिलक वर्मा का वो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलवा कर गए और वहां पे क्यूबा पीटर ने 1 विकेट 4 ओवर में 20 रन देकर जबरदस्त स्पेल। जेरल कोएट्जे, मार्को यानसन 4 ओवर में 25-25 रन देकर एक एक विकेट जो शुरुआती क्षण में चटके थे, उसके तहत ही बाद में बैकफुट में पड़ गए भारतीय टीम और 124 रन बना पाए, बोर्ड पे लगा पाए 6 विकेट के नुकसान पे। लेकिन 125 रन ऐसा लग रहा था कि आसान सा लक्ष्य होगा, वहां पे अगर विकेट नहीं चटका पाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका इस चेस को आसानी से ले जाएगा। फील्डिंग भी जबरदस्त थी, कप्तान ने जबरदस्त अंदाज में रोटेशन किया, गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और अहम मोमेंट पे आकर विकेट्स भी चटकाए, जिसके कारण पूरी तरीके से दबाव में डाले रखे थे। लेकिन 125 रन ज्यादा लक्ष्य नहीं था। वहां पे रिकल्टन आए, रिजा हेंड्रिक्स सलामी बल्लेबाजी करने, रिजा हेंड्रिक्स ने धैर्य दिखाया था, पार्टनरशिप बिल्डअप किया था शुरुआत में, लेकिन अर्शदीप सिंह ने चलता किया, जल्दी विकेट से चटकाया। हालांकि रन्स आए थे पावर प्ले में, ऐसा नहीं कि बहुत धीमे, पहले 2-3 ओवर्स में रन्स आए थे। रायन रिकल्टन ने छक्का भी एक लगाया था, चौका लगाया, रिजा हेंड्रिक्स ने एक छक्का लगाया।
रैन रिकल्टन हालांकि 13 रन बनाकर चलते बने अर्शदीप सिंह का शिकार हुए और वही कहीं ने स्क्वायर लेग के हाथों कैच दे बैठे और फिर देखे तो मकरम आया और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का जलवा बिखारा। वरुण चक्रवर्ती T20 इंटरनेशनल में वापसी करने के बाद जबरदस्त कहर बरपा रहे। जो इस सीजन आईपीएल का सीजन जबरदस्त घटा रहा, उसके बाद से तो पूरी तरीके से उसी फॉर्म को बरकरार रख रहे हैं। पिछले मैच में भी 3 विकेट और इस मैच में जब वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस करवाया, पावर प्ले के आखिरी ओवर में विकेट से मकरम छक्का मारने की कोशिश में वहां पे बोल्ड किए, वहां पे गुगली में फंसे। फिर देखे तो अगले ओवर में वहां पे विश्नोई को लाए, एक ओवर बीच में अक्षर पटेल को कराने के लिए लाए थे, अच्छी खासी गेंद की थी, 2 रन से दिए थे। उसके बाद देखे तो फिर वरुण चक्रवर्ती लगातार 3 ओवर्स में विकेट्स चटकाते रहे। वहां पे खासतौर पे ट्रिस्टन स्टाप्स मौजूद थे, वरुण चक्रवर्ती, रिजा हेंड्रिक्स और माकरम को लगभग सही एक ही गेंद में चलता के वहां पे एक को लेग स्टंप एक ऑफ स्टंप अच्छी खासी गुगली को पढ़ नहीं पाया। ट्रिस्टन स्टाप्स डटे रहे थे, आखिर तक मुकाबले को ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन दूसरे एंड से विकेट्स गवाते चले जा रहे थे। खासतौर पे जो मार्को यानसन को प्रमोट किया था कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी बोल्ड हो गए, मार्को यानसन का शिकार, वरुण चक्रवर्ती का शिकार हुए। फिर वही मिलर और क्लासन एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट, पिछले मुकाबले में भी एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाया था वरुण चक्रवर्ती ने ही। क्लासन 2 छक्का मारने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पे कैच दे बैठे, जबरदस्त वो फंसाया, लेग स्पिन था वहां पे छक्का मारने की कोशिश में फंस गए। मिलर आते ही जबरदस्त अंदाज में टर्न हुआ और वहां पे फंस गया, ऑफ स्टंप को जबरदस्त अंदाज में वो गेंद को पढ़ नहीं पाया मिलर, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबला भारतीय टीम के गिरफ्त में आ चुका था। और आखिरी 4 ओवर तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दक्षिण अफ्रीका किसी भी तरीके से वापसी कर सकते। सैम लेन को बिश्नोई ने चलता किया। स्पिनर्स की स्पेल खत्म होने के बाद अक्षर पटेल का भले ही था, एक ही ओवर पिछले मैच में करवाया, इस मैच में भी 1 ओवर करवाया। 4 ओवर में करीबन 37 रन के करीब चाहिए था, वहां अर्शदीप सिंह को 12 रन पड़े, जेरल्ड कोएट्जी छक्का भी लगाया। फिर अगले ओवर में अवेश खान को चौके पड़े, तो कहीं ना कहीं वहां पे जेरल्ड कोएट्जी की जो आक्रामक जो केमियो पारी थी उसने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा गया। और फिर देखे तो 17वें 18वें और 19वें ओवर ने मैच पूरी तरीके से ले गए। 3 ओवर में 37 रन लिए और 3 ओवर में करीब 40 रन बनाए और वही कहीं ना कहीं मैच को लेकर चले गए। और 23 गेंदबाजों के तहत ही रन बटोरे आखिरी के वो जो 19वें ओवर में जाकर चेज के चौका लगाकर मैच जीता। और 47 रन की जबरदस्त पारी ट्रिस्टन स्टब्स नाबाद रहे, 19 रन की जबरदस्त केमियो पारी जेरल्ड कोएट्जी द्वारा अच्छी खासी बल्लेबाजी के तहत आखिर में 3 विकेट से मैच जीता। लेकिन पंजा खोला वरुण चक्रवर्ती, 4 ओवर में 17 रन देकर जबरदस्त स्पेल, और दक्षिण अफ्रीका के सरजमी पे आकर पंजा खोलना, अपना पहला T20 कैरियर का पंजा जबरदस्त अहम मौके पे आया था। लेकिन बाकी अगर एक आध विकेट सिर्फ स्टब्स का अगर विकेट बीच में गिरता तो शायद मैच भारतीय टीम ये सीरीज में 2-0 से आगे होते। लेकिन अभी फिलहाल सीरीज में बराबरी पे आ गए हैं, 1-1 की बराबरी पे। अभी और 2 T20 मैचेस है, वहां पे कौन आगे बढ़ते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 3 विकेट की जबरदस्त जीत, जबरदस्त मुकाबला, लो टोटल में भी जबरदस्त और रोमांच बन चुका था। वैसा ही कुछ मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 और आखिरी T20 मैच इस दौरे का 2 T20 मैचेस की सीरीज था, जहां पर श्रीलंका 1-0 की लीड ले चुके थे। लेकिन वहां पर टॉस जीतकर पहले फिर से एक और बार गेंदबाजी करने का फैसला, और ये पिच कुछ ऐसा था, टेस्ट मैचेस वाली पिच थी जहां पर स्पिनर्स को पूरी तरीके से मदद मिल रहा था। डैम्बुला के इस मैदान में न्यूजीलैंड फिर से वही शुरुआत, जैसा शुरुआत पहले मैच में किया था वैसा ही शुरुआत। नुवन तुषारा ने यॉर्कर डिलीवरीज की, वहां पे चलता किया, एक कैच और एक को बोल्ड किया टीम रॉबिन्सन को। फिर देखे तो विल यंग ने थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी खेली थी, 30 रन की, एक धीमी नहीं कहूंगा, अच्छा खासा ठीक ठाक रन बटोर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टंपिंग के तहत अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन बीच में जब वरेंद्र हसरंगा है, स्पिनर्स महेश तीक्षणा ने भी दी की है पावर प्ले में, उसके बाद देखे तो वलेलगे ने भी किया, लेकिन वनिंदर हसरंगा को जब पावर प्ले के बाद लाए थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग की इंजरी शायद था वनिंदर हसरंगा को, और अच्छा खासा स्पिन गुगली को पढ़ नहीं पा रहे थे और लगातार धराशायी करते चले जा रहे थे। एक ओवर में 2 विकेट्स भी चटका रहे थे। जहां पे ग्लैन फिलिप्स रिवर्स स्वीप मारने गए वहां पे बोल्ड हो गए। फिर माइकल ब्रेसवेल को बोल्ड जबरदस्त अंदाज में किया, गुगली को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। मिच है को भी बोल्ड किया, तो आते गए और विकेट्स अपना गवाते गए हैं। विल यंग कोशिश कर रहे थे पार्टनरशिप करने की, लेकिन वहां पे भी कुछ खास पार्टनरशिप नहीं। बीच में कप्तान सरनन ने इस चीज का अगुवाई किया था, बीच में रन बटोरने की कोशिश की थी जॉश क्लार्कसन के साथ। 32 रन भले ही धीमे आए, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण रन था, क्योंकि दूसरे एंड से विकेट से गवाते चले जा रहे थे। लेकिन आखिर में सेंटनर का भी विकेट गया, मतीशा पतिराना ने आखिर में विकेट चटका, जॉश क्लार्कसन 14,
वही सेंटनर कप्तान ने 19 रन की पारी खेली, तो ऐसे ही रन चाहिए। आखिर में 108 रन बनाए, 10 विकेट ऑल आउट हो गए, जिसमें से 3 विकेट मनीषा पति ने 4 ओवर में 1 मेडन 11 रन देकर 3 विकेट, जबरदस्त स्पेल आखिर में। और बीच में जो वानिंदो हसरंगा ने कारनामा करके दिखाया, 4 विकेट 17 रन देकर 4 ओवर में 1 मेडन, जबरदस्त स्पेल। और शुरुआती क्षण में जो नुआन तुषारा की यॉर्कर, जबरदस्त स्पेल नुआन तुषारा द्वारा। बीच में महेश दीक्षांत ने भी 1 विकेट चटका, किफायती स्पेल। दुनीत वालेला के भले ही विकेट नहीं चटके, रन भी उतने नहीं दिए, यानी कि स्पिनर्सों का पूरी तरीके से दबदबा था। और इस पिच पे रन बटोरना उतना आसान नहीं था, जो अगर टिके रहते वो ही खिलाड़ी लंबा खेलकर अच्छा खासा रन बटोर सकते। उसके अलावा देखें तो नए खिलाड़ी आकर टिकना बहुत ही मुश्किल था। तो जहां पे पूरे 20 ओवर भी डट नहीं पाया, 108 पे ऑल आउट हो गए। 109 रन का लक्ष्य ऐसा था कि शायद श्रीलंका थोड़ा बहुत अच्छी खासी मैच को निकाल ले जाएंगे अगर विकेट्स नहीं चटका पाते, लेकिन वहां पे आई आर्टरी की कंडीशन। वहां पे सैंटनर कप्तान ने पहले ओवर से शुरुआत और लगातार 3 ओवर्स किए पावर प्ले पे, और वही स्पेल बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल मैं कहूंगा कप्तान द्वारा, और बहुत ही जबरदस्त रणनीति अपनाया। वहां पे फोल्क्स के साथ भी गेंदबाजी की, फोल्क्स ने भी अपनी अच्छी खासी लाइन लेंथ को बरकरार रखा। और वहां पे प्रथम निशंका एक एंड से पूरी तरीके से लंबे पारी खेलने की कोशिश में, लेकिन दूसरे एंड से कुशल मेंडिस वो कीपिंग में वहां पे चोटिल हो गए थे, क्रैम्प शायद आ गया था, खिंचाव आ गया था, वहां पे कुछ खास नहीं कर पाए, सेंटनर के शिकार हो गए, बोल्ड हुए। फिर कुशल पेरेरा को जो जबरदस्त यॉर्कर मारा लोकी फर्गुसन, जबरदस्त कैच कीपर द्वारा। अगले ओवर में लोकी फर्गुसन लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाकर हैट्रिक, पहला हैट्रिक उनके टी20 कैरियर का। और वहां पे 5वें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बने जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खासतौर पे देखें तो हैट्रिक जरा है। तो ये एक अच्छी खासी उपलब्धि, वहां पे वापसी करवाया लोकी फर्गुसन की स्पेल ने। वहां पे जबरदस्त 2 ओवर के, उसके बाद लोकी फर्गुसन को गेंदबाजी दिया ही नहीं, 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट और हैट्रिक भी लिए, तो बहुत ही जबरदस्त काम करके गए थे। लेकिन वहां पे स्पिनर्स इस आए, विकेट्स नहीं चटका, लेकिन रन्स भी थोड़े बहुत रोके, लेकिन बीच में रन्स बटोर रहे थे, लेकिन लगातार गुच्छों में भी विकेट्स भी गिर रहे थे। वहां पे पार्टनरशिप कुछ खास लगा नहीं था। निशंका राजापक्षा के बीच 29 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन भानुका राजापक्षा को चलता कि आखिर में माइकल ब्रेसवेल को बुलाया, आखिर में ग्लेन फिलिप्स को गेंदबाजी करने के लिए आखिरी डेथ ओवर्स में, जहां पे उसके बाद देखे तो ग्लेन फिलिप्स ने अपना कारनामा करके दिखाया। दुनीत वालेला को चलता कि वहां पे प्रथम निशंका दूसरे एंड पे खड़े थे, और दूसरे एंड से बाकी एंड से विकेट्स गवाते चले जा रहे थे। और खास तौर पे जो आखिरी ओवर दिया था, आखिरी ओवर में करीबन अगर आप देखें तो 7-8 रन चाहिए था, और वहां पे मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में था। अगर आप देखें तो 8 रन चाहिए था, और वहां पे प्रथम निशंका जैसे खिलाड़ी थे वहां पे लोकी फर्गुसन को नहीं देकर ग्लेन फिलिप्स के साथ गए। और आखिरी ओवर में जो घटना घटा, बहुत ही जबरदस्त ग्लेन फिलिप्स की विकेट्स, वहां पे प्रथम निशंका का विकेट चटकाया, और प्रथम निशंका स्लोक स्वीप करने गए, कैच दे बैठे अर्शदीप के पारी हालांकि जुझारूपन पारी, 52 रन में जबरदस्त बल्लेबाजी किया। इस पिच पे इतना रन बनाना आसान नहीं है, लेकिन वहां पे अच्छी खासी पारी के लिए, लेकिन जो आखिरी ओवर में स्लोक स्वीप किया वहां पे फील्डर के हाथों कैच दे बैठे, हैंडी निकोल्स सब्स्टिट्यूट फील्डर के तहत आए थे। और उसके बाद महेश दीक्षांत के ऊपर था 2 गेंदों में 6 रन, वहां पे छक्का मारने की कोशिश में कैच दे बैठे, लगातार 2 विकेट से चटकाए। 2 गेंदों में मनीषा पतिराना को चलता कि स्टंपिंग के तहत, और ग्लेन फिलिप्स ने मैच जितवा कर चले गए। 3 विकेट से एक ही ओवर्स में चटकाए, क्या लाजवाब मैं कहूंगा गेंदबाजी किया। 3 विकेट ग्लेन फिलिप्स, खासतौर पे 1.5 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट लोकी फर्गुसन, हैट्रिक जरा, फोर्स और सेंटर की जबरदस्त जुगलबंदी। और सेंटर जो कप्तानी गेंदबाजी की, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते, इसी को पावर प्ले में 3 ओवर किया, और वहां अगर रन दे देते तो शायद यहां तक मैच आता नहीं। आखिरी 2-3 ओवर बहुत ही रोमांचक भरा रहा। तो दोनों ही मैचेस में अच्छी खासी लोएस्ट टोटल में अगर देखें तो अच्छा खासा रोमांच बरकरार रहा था, और आखिरी ओवर तक मैच गया था। न्यूजीलैंड 5 रन की एक जबरदस्त जीत, आखिर में 1-1 की सीरीज बराबरी, यानी कि सीरीज लेवल, सीरीज ड्रॉ हो गया। टी20 सीरीज, अभी ओडीआई सीरीज बाकी है, तो लेकिन जबरदस्त दोनों टी20 मैचेस जबरदस्त रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।